हमारी ये चकाचौंध से भरी फिल्म जगत की दुनिया पता नहीं अपने अंदर कितने राज समेटे हुए है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जबरदस्त हीरोइन की जिन्होंने अपने ग्लैमर से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई और वो थी परवीन बॉबी। 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में परवीन बॉबी का जन्म हुआ। पिता वली मोहम्मद खान बॉबी जूनागढ़ के नवाब के यहाँ काम करते थे। परवीन अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और उनका जन्म भी उनके माता पिता की शादी के 14 साल बाद बड़ी मन्नतों से हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद के माउंट कार्मेल हाई स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने मॉडलिंग भी शुरू कर दी। उन्हें कई टीवी के एड्स मिलने लगे और इसी मॉडलिंग के दौरान ही इन पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर BR ईश्वरा की नजर पड़ी। परवीन बेहद खूबसूरत तो थी ही और ईश्वरा उनसे बहुत प्रभावित हो गए थे। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी फिल्म के लिए परवीन बॉबी को साइन कर लिया और ईयर 1973 में परवीन की पहली फिल्म आई चरित्र। उनके अपोजिट हीरो थे क्रिकेटर सलीम दुरानी और बॉबी की पहली ही फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन उनकी खूबसूरती ने कमाल कर दिया। अपनी पहली फिल्म से ही वो फैंस के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही। उसके बाद ईयर 1974 में अमिताभ के साथ उनकी फिल्म आई मजबूर और फिल्म सुपरहिट रही। परवीन बॉबी ने अपने वेस्टर्न लुक से लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। लोगों ने अमिताभ और परवीन बॉबी की ऑन स्क्रीन जोड़ी को खूब पसंद किया। उसी दौरान ईयर 1974 में डायरेक्टर किशोर साहू की रमेश अरोड़ा और परवीन बॉबी को लेकर एक फिल्म आई धुएं की लकीर और इसी फिल्म के सेट पर वो पहली बार मिली डैनी डेंजोंगपा से और पहली नजर में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों के प्यार के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में खूब होते हैं। दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगे, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था और 4 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद दोनों अलग हो गए। परवीन उनसे बेहद प्यार करती थी, इसलिए वो डैनी से अलग नहीं होना चाहती थी और शायद इसलिए ब्रेकअप के बाद भी उन्होंने डैनी से दोस्ती रखी। लेकिन इन्हीं सब के बीच में डैनी के जीवन में आ गई किम। लेकिन इसके बावजूद खुले विचारों की परवीन अक्सर बिना बताए ही डैनी के घर पहुंच जाया करती थी। एक इंटरव्यू में डैनी ने बताया कि मेरी नई गर्लफ्रेंड को यूं परवीन का कभी भी मेरे घर आ जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हालांकि डैनी ने 1990 में सिक्किम की राजकुमारी गावा से शादी कर ली, लेकिन उधर परवीन बॉबी अकेले थी और इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक शख्स ने एंट्री ली। नाम था कबीर बेदी। दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। उस वक्त कबीर शादीशुदा थे। दोनों के अफेयर्स की चर्चाओं ने जब बाजार पकड़ा तो इसकी हवा कबीर की पत्नी तक भी चली गई और लिहाजा उनकी शादी टूट गई। लेकिन परवीन और कबीर का ये रिश्ता ज्यादा दिन चला नहीं और महज 3 साल में ही दोनों अलग हो गए। दरअसल इसके पीछे एक वजह थी। अगर उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो परवीन बॉबी को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को हमेशा ये लगता है कि हर कोई उसे मारना चाहता है और परवीन के बर्ताव से ऐसा कई मौकों पर देखने को मिला। उसके बाद वो सब कुछ छोड़ अचानक से अमेरिका चली गई। एक इंटरव्यू में कबीर ने बताया कि ये सच है कि मैं परवीन बॉबी से बहुत प्यार करता था। वो बेहद खूबसूरत महिला थी। पहले मैं उन्हें केवल एक्टर डैनी डेंजोंगपा की गर्लफ्रेंड के तौर पर जानता था, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो उनकी सोच ने मुझे बहुत प्रभावित किया था और इसलिए मैं उनसे प्यार कर बैठा। इसी पर आगे बात करते हुए कबीर ने कहा, परवीन बॉबी की जो बीमारी थी उसकी एक हिस्ट्री थी। उन्हें भूत दिखते थे और ये उनके पिता के साथ भी होता था। ऐसा परवीन की मां ने खुद बताया। दोनों जितने दिन भी साथ रहे उनके प्यार की खूब चर्चाएं हुई। आपको बता दें कि जब परवीन बॉबी और कबीर बेदी साथ आए तब तक परवीन एक सुपरस्टार बन चुकी थी और कबीर बेदी अभी इंडस्ट्री में अपनी जगह तलाश रहे थे। दोनों के अलग होने की वजह परवीन की बीमारी को बताया गया। मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कबीर ने बताया कि जब परवीन अचानक ही 1983 में विदेश चली गई थी और जब वो वहां से वापस आई तो लोगों ने कहा कि उनकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं, मगर ऐसा कभी नहीं था। मैं उनके साथ रहना चाहता था और उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। जब परवीन अमेरिका से लौट कर आई तब तक उनके और कबीर के रिश्ते पूरी तरह से अलग हो चुके थे। परवीन अकेले थी और तब उनकी मुलाकात महेश भट्ट से हुई। दोनों में नजदीकियां बढ़ी और साथ ही परवीन की मानसिक बीमारी भी। अपनी बीमारी की वजह से वो धीरे धीरे फिल्मों से दूर होने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक बार परवीन ने अमिताभ बच्चन पर यह आरोप लगाया कि वो उन्हें जान से मारना चाहते हैं। उनकी इस बीमारी की वजह से बाकी लोगों ने भी उनसे दूरियां बढ़ा ली और महेश भट्ट से भी उनके रिश्ते खराब होने लगे। उनके जीवन में एक के बाद एक करके इतनी परेशानियां आई कि वो गहरे डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन की वजह से उन्हें डायबिटीज हो गई और डायबिटीज के कारण उनके एक पैर में गैंग्रीन हो गया था, जिससे वो सड़ने लगा था। उसके बाद वो अपने जुहू स्थित घर में रहने लगी, सबसे मिलना बंद कर दिया और उसी के बाद परवीन बॉबी सबसे दूर हो गई।